नमस्ते दोस्तों, मैं आपका जीतू भैया आपके और मेरे इस फोरम चैनल में स्वागत है। तो कल हमने किंगडम प्लांट में एल्गे ख़त्म किया। आज हम ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आज हम ब्रायोफाइट देखेंगे। तो ब्रायोफाइट में ब्रायोफाइट के अंदर दो ग्रुप इंक्लूड होता है, लीवर वॉट और मॉसेस। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। Various mosses and liverwort that are found commonly growing in moist shaded area in the hills। अब आगे बढ़ते, देखो अगर डायग्राम आ गया तो आपको पता होना चाहिए मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। तो ये देखो, अगर ऐसा कुछ शेप रहा, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, आर्चिगोनियोफोर, मतलब ये फीमेल हो जाएगा। एंड अगर ऐसा शेप रहा तो ये एंथ्रीडोफोर, मतलब ये मेल हो जाएगा। ओके, और ये किसका एग्जाम्पल है, मैचेंटीना का, एक लीवर वॉट है। फिर अगर सी वाले में देखो तो ये स्पोरोफाइट ऊपर है, उसके नीचे गैमेटोफाइट है। ओके, एंड इसमें आप देखोगे मेल ऊपर है, फीमेल का नीचे है, आर्चिकोनियल नीचे है और एंथ्रेडियल ऊपर है। ये सार्गसम का एग्जाम्पल है। ओके, और ये फुनेरिया का एग्जाम्पल है। अगर डायग्राम आ गया तो आप ऐसा याद कर सकते हो। चलो अब आते हैं हम ब्रायोफाइट के आगे थोड़ा। तो ब्रायोफाइट को हम एम्फीबियन भी बोलते हैं प्लांट किंगडम का। याद रखना, ब्रायोफाइट को हम एम्फीबियन भी बोलते हैं प्लांट किंगडम का, क्योंकि वो ग्रो तो लैंड में होता है बट उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ओके, और वो कहाँ ग्रो होता है, मोस्टली डैम प्लेसेस में, ह्यूमिड प्लेसेस में और शेडी एरिया में। उसका सबसे बड़ा अच्छा खासियत क्या होता है ब्रायोफाइट का, वो प्लांट ससेशन करता है, मतलब बैर रॉक जो होते हैं या सॉइल जो होते हैं उन पे नया प्लांट का डेवलपमेंट करवाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट ससेशन का। तो आपको अगर क्वेश्चन आ गया कि प्लांट ससेशन कौन कराता है तो आपको पता होना चाहिए ब्रायोफाइट। अगर मैं ब्रायोफाइट का प्लांट का बॉडी का बात करूँ तो कैसा होता है, वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होता है। ओके, ब्रायोफाइट का प्लांट बॉडी एल्गे से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होता है। ओके, जैसे जैसे हम ग्रुप में आगे बढ़ेंगे उनका बॉडी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होगा उनके पीछे वाले ग्रुप से। इनका बॉडी भी थैलास लाइक होता है। ओके, या तो प्रोस्ट्रेट, ग्राउंड पर स्प्रेड या इरेक्ट हो सकता है, मतलब ये ऐसा ग्राउंड पे ग्रो, ऐसा ऐसा ग्रो हो सकता है, या तो ऐसा ऐसा इरेक्टली ग्रो हो सकता है। ओके, तो देखो सबस्ट्रेटम ग्राउंड से अटैच होता है यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड के थ्रू। तो ये ग्राउंड से कैसा अटैच होता है, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड, इसको हम राइजोइड बोलते हैं। इनके पास रूट, स्टेम, लीव्स प्रॉपर नहीं होता, मतलब इसको ट्रू नहीं बोल सकते हम। वो थोड़ा रूट लाइक और स्टेम लाइक और रूट लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बस। नो ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। लीफ लाइक, रूट लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। ओके, बट वो थ्रू नहीं होता। अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूँ ब्रायोफाइट में, तो मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है जिसको हम गैमेटोफाइट भी कहते हैं। ओके, ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है जिसको हम गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। और गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, जो कि मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स में बनते हैं। गैमेटोफाइट प्रोड्यूस गैमेट्स जो मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन में बनते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम, एंथ्रीडियम। ओके, और एंथ्रीडियम के अंदर क्या होता है, बाइफ्लैजिलेट एंथ्रीजॉइड मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। और ये गैमेट्स क्या होगा, वाटर के थ्रू एंथ्रीजॉइड रिलीज होता है और जो फीमेल ऑर्गन होता है वहां तक पहुंच जाता है। ओके, इसका हम मैकेनिज्म अभी देखेंगे, टेंशन मत लो, बस आप समझ लो मेल सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट में एंथ्रीडियम होता है। एंथ्रीडियम बाइफ्लैजिलेट एंथ्रीजॉइड को अंदर रखता है, प्रोड्यूस करता है। बाइफ्लैजिलेट एंथ्रीजॉइड मेल स्पर्म सेल बोल सकते हो। एंड जब वाटर आता है पानी के मदद से, वो क्या होता है, एंथ्रीडियम फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, एंड वो एंथ्रीजॉइड, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रीजॉइड जाके फीमेल ऑर्गन में यूनाइट हो जाता है। या तो फीमेल ऑर्गन का एग निकल के पानी में ही वो फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं आर्चिगोनियम, और उसमें क्या होता है, वो फ्लास्क शेप होता है। ओके, फ्लास्क शेप होता है और उसके अंदर एक सिंगल एग रहता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये PYQ में मोस्टली पूछा गया है कि ब्रायोफाइट में मेल
एंथ्रीजॉइड कैसा होता है, बाइफ्लैजिलेट होता है, और फीमेल को आर्चिगोनियम बोलते हैं। वो फ्लास्क शेप होता है और उसमें सिंगल एग रहता है। एसर्शन रीजन में पूछ सकता है, या तो एक एमसीक्यू बन जाएगा फ्लास्क शेप विथ डबल एग ऐसा करके, या तो फ्लास्क शेप विथ सिंगल एग। तो आपको पता होना चाहिए फ्लास्क शेप होता है और सिंगल एग होता है। वाटर के कांटेक्ट पर एंथ्रीजॉइड आर्चिगोनियम से एग से फ्यूज होता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट एम्ब्रियो में बदल के स्पोरोफाइट डेवलप करता है, जो कि 2n होता है। ओके, डिप्लॉयड फेस होता है ये फ्री लिविंग नहीं होता, ये फीमेल के बॉडी पे ही, मतलब गैमेटोफाइट में ही ग्रो करता है। ओके, एंड नरिशमेंट वहीं से लेता है। समझे, जो स्पोरोफाइट फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है, सपोज करो ये फीमेल बॉडी था, उसके ऊपर ही ग्रो होता है, उसके ऊपर ही ऐसा ग्रो होता है और नरिश होता है। फिर स्पोरोफाइट के कुछ सेल मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, जो जर्मिनेट करके वापस एक नया गैमेटोफाइट बनाते हैं, एक नया बॉडी बना देते हैं ब्रायोफाइट का। चलो एक बार इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये सपोज करो ये हमारा क्या है, सबसे पहले स्पोर्स रहता है, स्पोर्स डिस्पर्स होगा एंड यहाँ पे ऐसा फैल जाएगा। ओके, ये ग्रीन ग्रीन स्टेज बना लेगा। इस स्टेज को हम बोलते हैं प्रोटीनीमा स्टेज। एंड देन फिर क्या होगा, इस ग्रीन ग्रीन प्रोटीनीमा स्टेज से ऊपर ऐसा ऐसा प्लांट ग्रो होगा, ऐसा ऐसा। ओके, इसको हम बोलते हैं लीफी स्टेज। एंड इस प्लांट में ये सपोज करो ये मेल है, ये फीमेल है, तो इसके टॉप पे, मेल के टॉप पे एंथ्रीडियम होगा, मेल के टॉप पे एंथ्रीडियम होगा। और ये एंथ्रीडियम में ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये इसको अगर मैं जूम करूँ तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। ओके ओके, ये एंथ्रीडियम ऐसा कुछ दिखेगा। और इसके अंदर आप देख सकते हो क्या है, एंथ्रीजॉइड है, और ये कैसा है, बाइफ्लैजिलेट एंथ्रीजॉइड। तो जैसी, और फीमेल की बात कर लेता हूँ, देखो फीमेल के बीच में भी यहाँ पे एक आर्चिगोनियम होगा, और ये आर्चिगोनियम को जूम करूंगा तो अंदर एक सिंगल एग होगा। तो पानी की मदद से ये बाइफ्लैजिलेट और ये सिंगल एग क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, और फिर क्या बनता है, जाइगोट बनता है। एंड ये जाइगोट माइटोटिक डिवीजन करके स्पोरोफाइट बन जाता है। यहाँ तक समझे? अब वहाँ आगे देखते हैं अब। ओके, तो स्पाइरोफाइट के कुछ सेल मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, जो जर्मिनेट होकर नया गैमेटोफाइट बना देते हैं। अब मैं इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो मॉसेस एंड स्पैग्नम फ्यूल के रूप में यूज़ होते हैं। ये याद रखना है एमसीक्यू के लिए, मॉसेस और स्पैग्नम फ्यूल के यूज़ के लिए यूज़ होते हैं। मॉसेस और लाइकेन सबसे पहले रॉक्स पर उगते हैं, पाइनियर स्पीशीज। ओके, पाइनियर मतलब सबसे पहले रॉक पे उगने वाला स्पीशीज कौन सा है, मॉसेस एंड लाइकेन है। फिर सॉइल इरोजन को ये प्रिवेंट करते हैं, ऑब्वियसली मैट फॉर्म कर देते हैं सॉइल पे, तो कितना भी बारिश आए। हिली रीजन में क्या होता है, हिली रीजन में बारिश आता है तो सॉइल से सारे न्यूट्रिशन नीचे आ जाते हैं, तो उसमें अगर ये मॉसेस ग्रो हो जाते हैं, ओके, तो आप बारिश कितना भी आने तो ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह कवर करके रखते हैं उनको। पैकेजिंग मटेरियल एंड मॉइस्चर होल्डर के रूप में भी ये यूज़ होते हैं। ओके, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर ब्रायोफाइट के दो ग्रुप होते हैं, लीवरवुड और मॉसेस। तो लीवरवुड में एग्जांपल मॉर्चेंटीना है, जो आप डायग्राम अभी ऊपर देखे, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। ये मॉइस्ट शैडी एरिया में उगते हैं, जैसे बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, डैम सॉइल, ट्री बार्क्स एंड फॉरेस्ट फ्लोर। ओके, कहाँ उगते हैं, मॉइस्ट रीजन में, शैडी एरिया में, जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम, डैम सॉइल, ट्री बार्क्स एंड फॉरेस्ट फ्लोर पे। थैलॉइड प्लांट बॉडी होता है इनका। कैसा होता है बॉडी, थैलॉइड होता है। ओके, और डॉर्सी वेंट्रल, ये याद रखना, डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड होता है। डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड मतलब आगे पीछे से चपटा। याद है डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड किंगडम एनिमल? एक साइड ऊपर एक साइड लोअर ऐसा रहता है। लीफ लाइक अपेंडेजेस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के दोनों साइड में रोस में अरेंज होती है। लीफ कैसा होता है उनका, सपोज करो ऐसा कुछ दोनों साइड में अरेंज होता है ऐसा। ओके, फिर रिप्रोडक्शन देखते हैं लीवर वॉट में। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन या गीमे के थ्रू होता है। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये अगर मैं इसी लीफ की बात करूँ, ये लीफ को थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो इसमें ऐसा कप शेप
घी में प्रोड्यूस होता है। तो ये घी में क्या करता है, ये घी में बाहर आ जाएगा एंड एक पूरा सा लीफ बना देगा, प्लांट बना देगा, लीवर वोट। ओके, तो ये फ्रेगमेंटेशन, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ घी में के थ्रू होता है। और ये घी में कैसा होता है, स्मॉल होता है, मल्टी सेलुलर होता है, असेक्सुअल बर्ड होता है। ये जो घी आपको ये घी में कप दिख रहा है ना, वो स्मॉल होता है, मल्टी सेलुलर होता है, असेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो घी में कप्स में बनते हैं। पेरेंट बॉडी से डिटैच होके एक नया प्लांट बना देते। देखो यहाँ पे ऐसा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही थैलस पर हो सकते हैं या तो अलग में भी हो सकते हैं। ओके, स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट नहीं होता, स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट होता है फूड सीटे एंड कैप्सूल में। ओके, मतलब सपोज करो ये मेरा लीफ है, लीफ अपेंडिजिस है, और ये मेरा घी में कप है। ओके, ये घी में कप क्या करेगा, यहाँ पे देखो ये मेल प्लांट है, आर्चिगोनिया रहेगा इसमें, एंड ये फीमेल प्लांट है। ओके, आर्चिगोनिया एंड एंथ्रेडोफोर है। इसमें से फिर फ्यूजन होगा और एक नया प्लांट बनेगा, एक नया प्लांट बनेगा। सपोज करो फीमेल पे यहाँ पे ऐसा बन गया, एंड ये जो थैलॉइड है ये ऐसा कुछ ग्रो होगा, एकदम बड़ा ग्रो होगा। रुको अच्छे से बता देता हूँ। हाँ, ये इसके ऊपर ऐसा ग्रो होगा, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा। तो ये जो नीचे ऐसा अटैच होगा इस प्लांट से, इसको हम बोलते फूट, फिर इसको हम बोलते सीटा, एंड ये जो इसको हम बोलते कैप्सूल। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ये बन जाता है फीमेल प्लांट के ऊपर। और ये सब क्या होता है, स्पोरोफाइट होते हैं, मतलब 2N होंगे ये। ओके, तो इस कैप्सूल के अंदर क्या होता है, इस कैप्सूल की बात करूँ मैं तो इसके अंदर छोटे छोटे ये होते हैं, स्पोर मदर सेल जो 2N होता है, एंड इसका मियोसिस होने के बाद ये क्या बन जाएगा, स्पोर्स बन जाएगा जो हैप्लॉइड होगा। ये समझे, मियोसिस के बाद स्पोर्स बनता है जो जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट बन जाएगा। मतलब ये स्पोर्स का आगे माइटोटिक डिवीजन होगा एंड ये क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट। ओके, यहाँ तक समझे, कुछ डाउट है? फिर देखो इसमें सेकंड कैटेगरी हम देखते हैं मॉसेस का। इसका एग्जांपल है फुनेरिया पॉलीट्राइकम स्पैगनम। ओके, लीवर वॉट का एग्जांपल एक ही था, मर्चेंटिना, एंड इसका फुनेरिया पॉलीट्राइकम स्पैगनम। ओके, आप ऐसा याद कर सकते हो, PFS। ओके, PFS करके आप याद कर सकते हो। तो देखो मॉस का लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, आपको पता है ये ब्रायोफाइट का ही लाइफ साइकिल ये होता है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट। और इसमें 2 स्टेज होता है, सबसे पहले प्रोटोनीमा स्टेज एंड सेकेंड लीफी स्टेज। तो ये जो प्रोटोनीमा स्टेज है ना, सपोज करो ये जो स्पोर्स था स्टार्टिंग में, वो डिस्पर्स होके कैसा ग्रो होगा, जमीन पे ऐसा ऐसा बिखर जाएगा। लीफी थोड़ा सा ऐसा सा फिलामेंटस ग्रो होगा। ओके, फर्स्ट स्टेज में। तो उस स्टेज को हम बोलते हैं प्रोटोनीमा स्टेज, प्रोटोनीमा स्टेज। तो ये कैसा होता है, स्पोर डायरेक्टली डेवलप्ड नहीं, स्पोर डायरेक्टली डेवलप्ड होता है, एंड वो कैसा डेवलप्ड होगा, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच और फिलामेंटस स्टेज होती है। समझे, क्रीपिंग मतलब देखो ना, ये जहाँ जहाँ अगर सपोज करो यहाँ पे एक प्लांट है, इसके ऊपर से ऐसा ऐसा ग्रो हो जाएगा, तो ये क्रीपिंग होता है, ग्रीन कलर का होता है, ब्रांच्ड होता है, और ये फिलामेंटस थ्रेड की तरह होता है। ये फर्स्ट स्टेज है। अब सेकेंड स्टेज क्या होता है, लीफी स्टेज। यही जो हमारा प्रोटोनीमा स्टेज है ना, उसके ऊपर एक को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये उसके ऊपर ऐसा प्लांट ग्रो हो जाएगा। ओके, प्रोटोनीमा के लेटरल बर्ड, देखो ये लेटरल बर्ड से डेवलप्ड होता है जो लीफी स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट लाइन यही होगा, देखो प्रोटोनीमा से लेटरल बर्ड डेवलप्ड होता है, प्रोटोनीमा से लेटरल बर्ड डेवलप्ड होता है जो लीफी स्टेज में कन्वर्ट होता है। और ये कैसा होता है, स्लेंडर होता है, यहाँ देखो स्लेंडर है, अपराइट एक्सिस में लीव्स स्पाइरली अरेंज होता है, ऐसा ऐसा स्पाइरली ये लीव्स अरेंज हो जाएगा, ऐसा ऐसा। ओके, सॉइल में मल्टी सेलुलर या तो ब्रांच राइजॉइड के थ्रू अटैच रहता है। सॉइल में कैसा, यहाँ पे ऐसा मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजॉइड के थ्रू अटैच होगा।
इस स्टेज में सेक्स ऑर्गेन भी प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज में सेक्स ऑर्गेन भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब अगर ये मेल रहा तो इसमें अगर ये मेल रहा तो इसमें क्या एंथ्रीडियम प्रेजेंट होगा, और अगर ये फीमेल रहा तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, ये आर्चिगोनियम। ओके, ये समझे। चलो आगे देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फिर से इसमें कैसा हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन या तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा के बडिंग के थ्रू हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा या तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा के बडिंग के थ्रू। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। तो और ये कहाँ प्रेजेंट है, उसके टॉप पे, लीफी शूट्स के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखो अभी मैंने बनाया था, ये टॉप पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इसके वजह से क्या होगा, दोनों का आर्चिगोनियम और एंथ्रोजॉइड और एग सेल दोनों फ्यूज होंगे पानी की मदद से, एंड क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद। ओके, एंड जाइगोट माइटोटिक डिवीजन करके स्पोरोफाइट बनाएगा, 2 एंड डिप्लॉयड, जिसमें आगे जाके फूड, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड होता है। यहाँ पे देखो ये स्पोरोफाइट बना है और ये किसमें डिवाइड हो जाएगा, फूड, सीटा एंड कैप्सूल में। और ये कैप्सूल के अंदर क्या होगा, स्पोर मदर सेल, एंड वो मियोसिस करके स्पोर्स बनाएगा, और ये स्पोर्स फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैमेटोफाइट में। ऐसा चलता है इसका प्रोसेस, समझे। और लीवर वॉट के कंपैरिजन में ये स्पोरोफाइट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनता है मियोसिस के थ्रू, जो जर्मिनेट होकर नया गैमेटोफाइट मतलब नया ब्रायोफाइट हमारा फॉर्म करता है। ओके, यहाँ पे अगर मैं पूरे पैराग्राफ का कंक्लूजन की बात करूँ तो ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल अल्टरनेशन होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, मतलब हैप्लॉइड भी और डिप्लॉइड भी, जिसमें हैप्लॉइड गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, मतलब हैप्लो डिप्लॉन्टिक शो करता है ये। लीवर्ट वॉट थैलॉइड होते हैं और गीमा कप्स और सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है। मॉसेस लीफी स्टेज, मॉसेस लीफी होते हैं और प्रोटोनीमा स्टेज शो करते हैं। दोनों में फर्टिलाइजेशन पानी के ही थ्रू होता है, इसलिए इसको एम्फीबियन कहा जाता है। ये समझे। एक बार ये रीड करना, पूरा वही है जो मैं ऊपर लिखा हूँ। ओके, बस यहाँ पे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पे आते हैं अब। तो देखो, ब्रायोफाइट इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल, बर्ड्स एंड अदर एनिमल। ओके, ब्रायोफाइट काफ़ी कम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, बट कुछ कुछ मॉसेस हैं ना जो खाने, अभी आपने मूवी भी देखा होगा जहाँ पे खाना नहीं होता है, तो खाना पानी नहीं होता है तो वो कहीं फंस जाते हैं। सर्वाइवल मूवी मैंने एक देखा था, नाम मुझे नहीं पता। वो कहीं फंस जाते हैं, पानी नहीं था, दीवार पे छोटे छोटे मॉस थे, तो उसको सीधा ऐसा चूसना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, क्योंकि इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होता है। ओके, स्पीशीज ऑफ स्पैगनम अ मॉस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग यूज्ड एज फ्यूल। तो ये जो स्पैगनम है ना, ये क्या करता है, ये ना कोयले की तरह जलता है। कोल को आप जलते हुए देखे हो तो ये कोयले की तरह जलता है, और ये एक मॉस है। ओके, ये एक मॉस है, तो ये फ्यूल की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, और इसको पैकिंग मटेरियल की तरह भी यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। तो ये स्पॉन्ज की तरह भी काम करता है, मतलब ये पानी जमा इकट्ठा कर लेता है अपने बॉडी में। तो अगर सपोज करो आप कोई एक्सोटिक स्पीशीज को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जा रहे हो, और आप चाहते हो कि वो एक्सोटिक स्पीशीज का कुछ खराबी ना हो, तो क्या करेंगे हम, थर्मोकॉल जैसे लगाते हैं ना टीवी के आजू बाजू में, स्पैगनम लगा देंगे वहाँ पे। ओके, मॉसेस along with lichen are the first organism to colonize rocks and hens are of great ecological importance. मॉस और लाइकेन क्या किया था, सबसे पहला पाइनियर स्पीसीज है जो रॉक को कॉलोनाइज किया था। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। फिर वो रॉक के ऊपर ग्रो करके रॉक को क्या कर देता था, तोड़ देता था पूरा, एंड उसको सॉइल में कन्वर्ट कर देता था, जिसके वजह से हायर प्लांट डेवलप्ड हुआ था। इवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, since mosses form dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rains and prevent soil erosion. The bryophytes are divided into liverwort and mosses. फिर liverwort में हमने सेम ये सब पढ़ा, आप एक बार रीड कर लेना। ओके, पूरा वही है जो ऊपर मैंने बताया था। अब आते हैं हम टेरिडोफाइट में। तो टेरिडोफाइट में हॉर्सटेल और फर्न्स आते हैं। इनको हम यूज़ करते हैं मेडिकल पर्पस में, सॉइल बाइंडर के रूप में। ओके, और ये ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह ग्रो होते हैं, मतलब आपको सजाना है तो आप क्या करोगे,
आप देखे भी रहोगे, मेरे तो स्कूल में टेरिडोफाइट ग्रो हुआ था सजाने के लिए, गेट के बाहर रखे थे 3-4। ओके, तो इन्हें ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी ग्रो करते हैं। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से अभी देखूँ तो ये सबसे पहला वेस्कुलर प्लांट है, मतलब इसमें जाइलम और फोलम पाया गया है। ये पहला ऐसा ग्रुप है टेरिडोफाइट। ओके, ये कूल डैम शेडी प्लेसेस में ग्रो होते हैं क्योंकि इन्हें हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होता है। कहाँ ग्रो होता है? कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस में। अगर मैं लाइफ साइकिल बात करूँ टेरिडोफाइट की, तो इनका लाइफ साइकिल गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक स्टेज दोनों होता है, लेकिन स्पोरोफाइटिक यहाँ पे डोमिनेंट होता है। ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट डोमिनेंट था, टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, बट इसमें गैमेटोफाइटिक भी फेज होता है जो कि डिपेंडेंट होगा स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइटिक वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है इसमें, मतलब थ्रू रूट स्टेम और लीव्स होगा। देखो ब्रायोफाइट में रूट लाइक स्टेम लाइक और लीफ लाइक्स था, इसमें थ्रू आ जाएगा। टेरिडोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू वेल डेवलप्ड होते हैं, वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। टेरिडोफाइट में जो वेस्कुलर टिश्यू है जाइलम फोइलम, वो एकदम अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, मतलब उनके सारे लेयर्स पूरे तरह से डेवलप्ड होते हैं। इनका लीव्स छोटा भी हो सकता है या तो बड़ा भी हो सकता है। अगर छोटा लीव्स हुआ तो उसका एग्जाम्पल क्या है हमारे एनसीईआरटी में? सैलिगिनीला। और बड़े लीव्स का फर्न्स, सैलिगिनीला फर्न्स। छोटा लीफ सैलिगिनीला, बड़ा लीव्स फर्न्स। याद रखना, छोटा लीव्स टेरिडोफाइट में सैलिगिनीला, सैलिगिनीला आप कैसे भी प्रोनाउंस करो चलता है, बस आंसर राइट होना चाहिए। बड़ा लीव्स फर्न्स। स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होती है जो लीफ लाइफ अपेंडिजेस स्पोरोफिल्स के नीचे डेवलप्ड होती है। इसके बारे में भी हम समझते हैं अभी, चलो समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारा एक टेरिडोफाइट है। ओके, ये क्या है हमारा? टेरिडोफाइट। ये स्पोरोफाइट है 2n। तो ऐसा लीफ डेवलप्ड होता है इसमें। ओके, तो ये लीफ को अगर मैं जूम करूँ तो ये लीफ लाइक अपेंडिजेस स्पोरोफिल, इसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। अगर ये लीफ को मैं जूम करूँ तो ये इस लीफ लाइफ अपेंडिजेस को हम बोलते हैं स्पोरोफिल, जिसके ऊपर छोटे छोटे ऐसा स्पोरेंजिया होते हैं। ओके, स्पोरेंजिया होते हैं, एंड इस स्पोरेंजिया के अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म्ड होते हैं मियोसिस से। समझे? ओके, देखो स्पोरोफाइट 2n, फिर ग्रीन ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा, हाँ स्पोरोफाइट 2n। ये स्पोरोफाइट क्या देता है? स्पोर्स देता है। ओके, एक मिनट, 2n नहीं है n, हाँ स्पोरोफाइट मियोसिस से क्या देगा? स्पोर्स देगा। स्पोर्स क्या बनाएगा माइटोटिक से? ये माइटोटिक डिवीजन होगा, क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। इस गैमेटोफाइट फर्दर जाके फीमेल और मेल में कन्वर्ट होगा, एंड इन दोनों का फ्यूजन होगा, जिसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। एंड ये फर्टिलाइजेशन से माइटोटिक डिवीजन करके जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट का माइटोटिक डिवीजन एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से वापस स्पोरोफाइट। ऐसा इनका लाइफ साइकिल होता है। ये लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट है। ओके, ये समझे आप? चलो अब यहाँ पे आते हैं। देखो स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होता है जो लीफ लाइक अपेंडिजेस, स्पोरोफिल जिसको बोलते थे हम, उसके नीचे डेवलप्ड होता है। मतलब आपने इमेज, आप गूगल पे भी आप टेरिडोफाइट सर्च करोगे ना, ऐसा लीफ होता है, इस लीफ के नीचे ऐसा ऐसा ग्रो होता है स्पोरेंजिया। कभी कभी स्पोरोफिल स्ट्रॉबेलिया कोन फॉर्मेशन करता है, मतलब ये जो लीफ लाइक अपेंडिजेस है ना, ऐसा कोन शेप में बन जाएगा। ओके, ऐसा ऐसा कोन शेप में ग्रो हो जाएगा, एंड ये स्पोरोफिल वैसा रहेगा। समझे? ऐसा देखो, ऐसा ये देखो चारों पर हर जगह से ऐसा एक कोन शेप बन जाएगा, और ये स्पोरोफिल ऐसा होगा सबके पीछे साइड। ओके, तो इस कोन शेप को हम स्ट्रॉबेलाई भी बोलते हैं, स्ट्रॉबेली। ओके, जैसे सेलिंगीला में या तो इक्विसेटम में। दो एग्जांपल आपको याद करना पड़ेगा, सेलिगिनीला और इक्विसेटम। सेलिगिनीला का लीव्स कैसा होता था? छोटा लीव्स होता था, और ये इसका स्पोरोफिल कैसा होता था? स्ट्रॉबेरी और कोन्स बनता था। स्ट्रॉबेरी और कोन्स बनता था। ओके, दोनों एक ही है, समझे? फिर ये जो स्पोरेंजिया है उसके अंदर मियोसिस होता था और हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करता था, और ये स्पोर्स जर्मिनेट होके मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग
गैमेटोफाइट बनाता था, जिसे प्रोथैलस भी बोलते हैं। समझिए, प्रोथैलस कहाँ ग्रो होता है? मोस्टली कूल प्लेसेस, डैम प्लेसेस, शेडी प्लेसेस में। और इसको फर्टिलाइजेशन के लिए, जो प्रोथैलस है उसको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए होता है, इसीलिए हमारा जो टेरिडोफाइट है वो काफ़ी जगह नहीं दिखता, लिमिटेड है, सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही ग्रो होता है, जहाँ पे उसको प्रॉपर पानी फर्टिलाइजेशन के लिए मिलता है। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो गैमेटोफाइट मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करता है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडिया बोलते हैं, फीमेल को आर्चिगोनिया बोलते हैं। ओके, मेल सेक्स गैमेटोफाइट, देखो यहाँ पे हमने बताया ना, गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम? एंथ्रीडिया, फीमेल को आर्चिगोनिया। और पानी रिक्वायर्ड होता है ये एंथ्रीजॉइड को ट्रांसफर करने के लिए आर्चिगोनिया में। ओके, आर्चिगोनिया के एग तक पहुंचने के लिए फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट का क्या डेवलपमेंट होता है? माइटोसिस होता है एम्ब्रियो में और स्पोरोफाइट बन जाता है उसके बाद, और यही होता है डोमिनेंट फेज। समझो ये टेरिडोफाइट में होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी दोनों हो सकता है। मतलब होमो मतलब सिमिलर एंड हेट्रो मतलब डिफरेंट। होमोस्पोरस प्लांट मतलब एक ही टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। हेट्रोस्पोरस प्लांट मतलब जो दोनों अलग अलग स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक मेगास्पोर होगा फीमेल का, माइक्रोस्पोर होगा मेल का। मेगास्पोर फीमेल, माइक्रो मेल। और सेलेंगिनीला और सेल्वेनिया हेट्रोस्पोरस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी में पूछ सकता है, तो ये आप पढ़ लो। हेट्रोस्पोरस का एग्जाम्पल एसएस, अलग डिफरेंट। डिफरेंट स्पोर किसका होता है? मतलब डिफरेंट स्पोर कैसा होता है? मेगास्पोर फीमेल का, छोटा स्पोर मेल का। ओके, और ये इसका एग्जाम्पल एसएस है। और इनका डेवलपमेंट सीड हैबिटेट का प्रिकर्सर माना जाता है। अब मैं क्लासीफाई करूँ तो ये टेरिडोफाइट 4 पार्ट में क्लासीफाई होते हैं। सिलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा। लाइकोप्सीडा का 2 एग्जाम्पल, एलएस, लाई एलएस, ये भी लाइकोपोडियम, सेलेगिनीला। अगर मैं स्पिनोप्सीडा का एग्जाम्पल बोलूँ तो इक्विसेटम। ओके, ईएस कर लो। अगर मैं टेरोप्सीडा का एग्जाम्पल बोलूँ तो इसमें आप पैड याद कर लो। टेरोप्सीडा पैड, टेरिस, एडेंटम, डायरोप्टेरिस। देखो आपको एग्जाम्पल 10-10 बार लिख के याद करना ही पड़ेगा, उसका कोई टेक्निक नहीं है। ये समझे? टेरिडोफाइट समझे? एक बार आप रीड कर लेना। टेरिडोफाइट सेम वही है जो मैंने ऊपर बताया। अब आते हैं हम जिम्नोस्पर्म पे। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब ही होता है, जिम्नोस मतलब नेकेड और स्पर्म मतलब सीड। मतलब इसमें जो ओव्यूल्स होता है वो किसी ओवरी वॉल से इनक्लोज नहीं हो। ओके, ओव्यूल्स किसी ओवरी वॉल से इनक्लोज नहीं होता है और फर्टिलाइजेशन से पहले और बाद में एक्सपोज ही रहता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन सीड्स भी नेकेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड्स बनते हैं तो उसमें कोई भी ओवरी वॉल नहीं होगा, सीड्स नेकेड ही होगा, यानी इनके अराउंड फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। ओके, फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। मीडियम साइज ट्रीज भी हो सकते हैं या टॉल ट्री भी हो सकते हैं, और या तो श्रब में भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल की बात करूँ तो सीक्यूआ एक जिम्नोस्पर्म जो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज में से एक है, याद रखना ये सीक्यूआ। ओके, सीक्यूआ एक जिम्नोस्पर्म है जो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज में से एक है। सीक्यूआ जिम्नोस्पर्म जो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज में से एक है। रूट्स इनका मोस्टली क्या होता है? टैप रूट होता है। रूट्स कैसा होता है? टैप रूट होता है। रूट कैसा होता है इनका? टैप रूट होता है। कुछ जिम्नोस्पर्म में फंगल एसोसिएशन भी होते हैं, जैसे पाइनस में माइकोरिजिया फॉर्मेशन होता है। हो गया, पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, वो फंगस के साथ माइकोरिजिया फॉर्म करते हैं। ओके, कुछ में स्पेशल कोरलॉइड रूट्स होता है जो साइनोबैक्टीरिया के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, जैसे साइकस। याद रखना, पाइनस का काम क्या होता है? पाइनस फंगल के साथ माइकोरिजिया फॉर्म करता है। ओके, एंड साइकस साइनोबैक्टीरिया, सीसी साइनोबैक्टीरिया के साथ नाइट्रोजन फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है। स्टेम कैसा होता है? अनब्रांच साइकस में और ब्रांच पाइनस और सिट्रस में। पीसी में क्या होगा? ब्रांच होगा। एंड अनब्रांच किस में? साइकस। मतलब साइकस का प्लांट ऐसा ही ग्रो होगा।
इसमें ऐसा ब्रांचिंग नहीं होगा, और वही पीसी में ब्रांचिंग होगा। ओके, लीव्स कैसा होता है, सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी होता है। साइकस में पिनाटे लीव्स होती है जो कि सालों तक रहता है। साइकस में कैसा होता है, पिनाटे, ये जो लीव्स है वो कैसा होगा, पिनाटे लीव्स होगा, एंड ये सालों तक रहता है। फिर पाइनस की बात करूँ तो नीडल्स लाइक लीफ होती है। कॉनिफर पाइनस की बात करूँ तो कैसा होगा, देखो ये नीडल जैसा बनाया हो ना, मैं नीडल्स लाइक लीफ होती है जो एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड को विथस्टैंड कर सकता है। इसलिए जो पाइनस है मोस्टली वार्म एरिया में ग्रो होते हैं। ओके, रेगिस्तान वगैरह में। नीडल लाइक लीव्स के सरफेस एरिया कम होता है, थिक क्यूटिकल एंड सनकिन स्टोमाटा होता है जो वाटर लॉस को कम करने में मदद करता है। इसलिए देखो रेगिस्तान में क्यों ग्रो होता है, क्योंकि इनका नीडल लाइक लीव्स होता है जिसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, इसका क्यूटिकल थिक होता है, मतलब पानी बाहर जाएगा ही नहीं धूप के स्टोमाटा के थ्रू, एंड सनकिन स्टोमाटा होता है जो वाटर लॉस को भी कम करने में मदद करता है। समझे, इनका स्टोमाटा ओपन ही नहीं होता है। ओके, रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो हेट्रोस्पोरस होता है, यानी मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स दोनों प्रोड्यूस होते हैं। जिम्नोस्पर्म कैसा होता है, हेट्रोस्पोरस। अगर मैं अभी ऊपर हमने टेरिडोफाइट पढ़ा उसमें हेट्रोस्पोरस होमोस्पोरस दोनों होता है। ओके, इसमें हेट्रोस्पोरस होता है, मतलब मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है जो स्पाइरली अरेंज होते हैं और कोन स्ट्रोबेली बनता है। ओके, स्पोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजिया। सेम टेरिडोफाइट में भी स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते थे जो स्पाइरली अरेंज होते थे। स्पाइरली अरेंज की शेप में, यहाँ पे कोन शेप में, इसको हम स्ट्रॉबेरी नहीं, हाँ स्ट्रॉबेलाई भी बोलते हैं। देखो प्रोनाउंसिएशन आप कैसे भी करो, बस आंसर राइट होना चाहिए। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करूँ तो माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया वाले स्ट्रोबेली को स्ट्रॉबेलाई को मेल स्ट्रॉबेलाई माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रॉबेलाई कहते हैं। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में माइक्रोस्पोरोफिल, मतलब जो लीफ होता है, लीफ लाइक अपेंडेजेस मेल का, उसको हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, या माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। मेल स्ट्रोबेलाई माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रोबेलाई कहते हैं। ओके, माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होके क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट बनता है। ओके, माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट बनेगा, मेल गैमेटोफाइट बनता है जो कि हाईली रेड्यूस्ड होता है। ओके, इस रेड्यूस्ड गैमेटोफाइट को पोलन ग्रेन कहते हैं। और ये जो रेड्यूस्ड जो फॉर्मेशन हुआ माइक्रोस्पोर्स का, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। ओके, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही इस पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ तो मेगास्पोरोफिल होते हैं, मेगास्पोरोफिल के ऊपर मेगास्पोरेंजिया होता है। ओके, ये लीफ हमारा फीमेल लीफ मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया, फीमेल है तो मेगास्पोरेंजिया। जो मैक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रॉबेली फीमेल कोन्स बनाते हैं, और ये कैसा बनाएगा, स्पोरोफिल जो हमारा है वो कैसा फॉर्मेशन दे देगा, फीमेल कोन्स, जिसको हम बोलते हैं मैक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रॉबेली। मेल और फीमेल कोन्स एक ही ट्री पर हो सकते हैं जिसको हम बोलेंगे पाइनस, या अलग अलग ट्री पर होते हैं जिसको हम बोलेंगे साइकस। ओके, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस के 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। मेगास्पोर मदर सेल जो है उसका अगर मैं मियोसिस करूँ तो 4 स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ये समझे आप जिम्नोस्पर्म का। यहाँ तक कुछ डाउट, एक बार आप ये रीड कर लेना, आपको ये समझ जाएगा। ओके, ये एक बार पूरा रीड कर लेना, सेम वही लिखा हूँ जो वहाँ पे है। अब आते हैं हम एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म देखो, जिम्नोस्पर्म में कैसा था, नेकेड सीड था। ओके, ओव्यूल क्या था, नेकेड था। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इसमें ना ओवरी एक लेयर बना देता है। ओके, ओवरी जो है वो एक लेयर बना देता है ओव्यूल्स के बाहर, मतलब जो ओव्यूल सीड में डेवलप्ड होता है, और ओवरी किस में डेवलप्ड हो जाता है, फ्रूट में, मतलब ये फ्रूट होगा। समझिए, ओव्यूल्स इसका नेकेड नहीं होगा। ओके, और जिम्नोस्पर्म एक्सपेक्टेशनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैपिडी। अभी आप हर जगह कहीं पे भी आप अपना नज़र घुमाओगे तो आपको एंजियोस्पर्म ही दिखेगा। ओके, दे रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट वॉल्फिया टू टॉल
ट्रीज यूकैलिप्टस 100 मीटर तक, एक छोटा सा प्लांट वॉल्फिया से लेके यूकैलिप्टस जो कि एक 100 मीटर तक का प्लांट ग्रो हो सकता है, ये एंजियोस्पर्म में आता है। ये फूड प्रोवाइड करता है, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। दे आर डिवाइडेड फर्दर इनटू डाइकोट एंड मोनोकोट, एंड ये डाइकोट और मोनोकोट ऑफ 12th के चैप्टर में पढ़ोगे अच्छे से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बायोटेक का यूनिट करेंगे, एक यूनिट 11th का, एक यूनिट 12th का, ऐसा करके जाएंगे। एंड 10 अप्रैल से पहले हम बायोलॉजी पूरा एनसीईआरटी कवर कर देंगे। ओके, तो वीडियो लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, बढ़िया सा कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, एंड प्लीज़ आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल ग्रो होगा तभी मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके, तो अब पढ़ते रहो। और जो मेरे क्रैश कोर्स वाले हैं उनका मैं ये वाइवा लूँगा पूरा यूनिट 1 का, तो पूरा रेडी रहो। आज या कल में एक एक करके मैं लेना स्टार्ट कर दूंगा वाइवा। ओके, चलो बाय।